गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी बच्चा। और सुबह हो गई है, जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए और अपने सेशन को सभी लोग को शेयर कर दीजिए। और ठंडी में पढ़ाई भी अच्छी खासी हो रही होगी, है ना? तो अपने सेशन को स्टार्ट किया जाए भाई। सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। और देखते हैं यार, आप लोग तो लाइक नहीं करते ना ही सब्सक्राइब करते हैं। शेयर भी करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे इस चैनल पर बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। चलिए, आज का सेशन मैंने कल कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा किया था, जो कि आपकी थ्योरम थी सारी और उसके बाद आपका कुछ स्पर्श रेखा पे चीजें मैंने बताई थी और कुछ खास थ्योरम मैंने बताई थी। ठीक है, जो थ्योरम बची होंगी आज हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है विद्यार्थी, चलिए आज के थ्योरम हम लोग कवर करने वाले हैं। जरा समझिएगा, इसको देखिएगा और समझना क्या है इसको थोड़ा गौर करिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, लिख लीजिएगा भी आप लोग। ठीक है ना? अगर कोई वृत्त है, ठीक है, अगर कोई वृत्त है, यह केंद्र है उसका। ठीक है, इस पर कोई जीवा खींची गई है। ठीक है, ये जीवा है आपकी, ये इसका नाम दे देंगे ए, इसका नाम दे देंगे बी। बात समझ में आई कि नहीं? इसका नाम ए, इसका नाम बी। ए और बी आपकी जीवा है। अब ध्यान रखिए, प्रमेय क्या होती है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ध्यान रखिएगा, लंब पड़ेगा तो 90 अंश का कोण बनना तो लाजमी है भैया, बनता ही है। ध्यान रखना इस बात का। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में विभाजित करता है बच्चे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब केंद्र को दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो केंद्र को दो भागों में विभाजित करेगा। सो केंद्र को नहीं, जीवा को, तो इसको हम मान लेते एम। यहां पर देखिएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा, दो भागों में विभाजित करने का मतलब बराबर हो जाएगा, यानी ए एम बराबर एम बी। या आप यूं कह सकते हैं ए एम बराबर एम बी बराबर ए बी बटा दो भागों में विभाजित करने का मतलब क्या होता है कि उस रेखा का आधा कर देना जिसको विभाजित कर रहा है दो भागों में। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बता दीजिए बच्चे, समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से सब लोग जुड़ जाए यार। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आएगा मजा। ठीक है, टेंशन ना लीजिए। देखिएगा, यह है और ये इसकी त्रिज्या हो सकती है, ये भी इसकी त्रिज्या हो सकती है। अगर ये व्यास है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम मिलाकर यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। विद्यार्थी इस बात को गौर करिएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज पहली थी, ध्यान रखना। लिख लेना हो तो लिख लेना आप लोग। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, इसको क्या करेगा, दो भागों में विभाजित करेगा। ठीक है बच्चे, चलिएगा अब बात को समझिएगा, ये दो भागों में बट गया। ठीक है, और भी चर्चा मैंने किया था, क्या मैं उसको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो वीडियो को देखें। अब ध्यान रखिएगा, मैंने ये बताया था कि अर्धवृत्त पे बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है। मैंने बताया था विद्यार्थी कि अर्धवृत्त पे जो कोण बनेगा वो कैसा होगा, समकोण होगा। वो कैसा होगा विद्यार्थी, समकोण होगा। इस पे कहीं भी कोण बना देगा ना, ये समकोण हो जाएगा। दूसरा मैंने बताया था क्या कि एक ही वृत्तखंड पे बना कोण क्या होता है, बराबर होता है। एक ही वृत्तखंड पे बना कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये एक्स है, एक्स एक्स एक्स। और तीसरा मैंने बताया था क्या कि केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दो गुना होता है। अगर ये बच्चा यहाँ पे 30 है तो ये कितना हो जाएगा,
60 हो जाएगा। अगर ये x है ये तो 2x हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? परिधि वाला आधा होगा, केंद्र वाला दुगना होगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? बता दीजिए जरा, आई ना? और मैंने एक चीज और बताई थी, क्या कि चक्री चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 1 और धन 2 का मान क्या होगा? 180 अंश होगा। ये 3 और 4 का योग कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? ये 4 चीजों पे मैंने चर्चा किया था, और जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं सबसे पहले वो वीडियो देख लें, फिर सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, इससे विद्यार्थी आपका एक क्वेश्चन आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। इससे एक क्वेश्चन फिक्स है बहुविकल्पी में। ठीक है, तो बहुविकल्पी के प्रश्नों को हल करने के लिए मैंने ढेर सारा प्रैक्टिस लाया। ये रिवीजन बैच है, जैसा कि आपको लोग को पता है। और रिवीजन बैच में आपको ढेर सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? ऑफलाइन कोर्स में हमने 3 बार मैथ को खत्म कर दिया है। ठीक, लगभग 3 बार होने वाला है। ठीक है, चलिएगा अब देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, समझिएगा। यहाँ पर किसी वृत्त एडी एक व्यास है, किसी वृत्त का एडी एक व्यास है। एडी एक व्यास हम लोग खींचेंगे विद्यार्थी, ध्यान रखना। एडी हम लोग व्यास खींचेंगे। ठीक है, एडी हम लोग व्यास खींच लेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया जाए। ठीक है विद्यार्थी, अब जरा गौर करना आप लोग। ये आपको व्यास दिख रहा होगा, ये आपका केंद्र है ओ, इसको हम लोग मिलाते हैं। ये ए है, ये डी है, ये ओ है। ये क्या है? व्यास है। ए भी एक जीवा है, ए भी एक जीवा है। देखना, ए भी एक जीवा है। हो गया। एडी बराबर 34। ये जो पूरा एडी है यहां से यहां तक पूरा लंबाई कितना दिया है? 34 दिया है, 34 दिया है। ठीक है भैया, 34 होगा ये। ठीक, तो ए बी दिया है कितना? 30 दिया है। ये इसकी लंबाई अंदर अंदर कह सकते हैं, या इसकी जीवा की लंबाई 30 है। ठीक है, और केंद्र से ए बी की दूरी, यानी ए बी, केंद्र से ए बी की दूरी, यानी ये वाला इस पे देखो, इस पे इसकी दूरी पूछ रहा है, यहां से ए बी की दूरी पूछ रहा है। देखना, गौर करना, यहां से इसकी दूरी पूछ रहा है। ठीक है, यहां से इसकी क्या कर रहा है? दूरी पूछ रहा है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहां से इसकी क्या पूछ रहा है? दूरी। ध्यान रखना, ये 90 अंश का कोण बनाता है, ए भी 90 अंश का कोण बनाता है। तो हम लोग लिखेंगे ए बी व्यास है, ए बी व्यास है। अब यहाँ पे तब त्रिज्या क्या होगी बता दो जरा, त्रिज्या क्या होगी? ए ओ ए कह सकते हैं, बराबर ओ डी बराबर ए बी का एडी का आधा। एडी क्या हो जाएगा विद्यार्थी? आधा हो जाएगा। तो बता दो ओ ए बराबर ओ डी बराबर आधा क्या होगा इसका? एडी कितना है? 34 है। मैं हल करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए सारी चीजें। ठीक है, इसलिए मैं हल कर रहा हूँ। ठीक, ये काट देंगे तो 17 हो जाएगा। ये बताओ विद्यार्थी, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 17। ये भी हो जाएगा, ये भी 17 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। मैंने एक नियम बताया था, इसको नाम दे दो यम। मैंने नियम बताया था एक, कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब कितना, जीवा को क्या करता है? 2 भागों में विभाजित करता है। अगर ये पूरा दूरी 30 है, यहाँ से यहाँ तक इसकी और इसकी दूरी क्या है? 30 है। तो यहाँ से केंद्र से जीवा पर मैंने लंब डाला, 2 भागों में विभाजित किया, तो ये 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैं इसको चाहूं तो यहाँ पे इसको मिला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताना मुझे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये भी 17 हो जाएगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या है आपकी, वो भी त्रिज्या है आपकी। ठीक है, जब ये त्रिज्या है विद्यार्थी तो ध्यान रखना ये 17 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय बनेगी। आपको पता है 90 अंश का सामने वाली भुजा क्या होती है? कड़ होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आपका हल करते हैं। देखना विद्यार्थी, पाइथागोरस प्रमेय यदि लगाते हैं यहाँ पे तो क्या होगा? कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होगा विद्यार्थी। अब ध्यान रखना, इसमें कण क्या है आपका? ओ बी है, ओ बी का स्क्वायर, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी? कड़ होगी। इससे भी लगा सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं। तो हम लोग त्रिभुज किसमें देखें? त्रिभुज पहले लिख लेना आप, त्रिभुज किसमें? ओ एम बी, ओ
एम बी में, देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बता, लंब का है आपका ओ एम है, ओ एम का ही मान पूछा है, ओ एम का स्क्वायर प्लस आधार क्या है बच्चे, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एम बी का स्क्वायर। अब हल करते हैं, ओ बी कितना दिया है विद्यार्थी, 17 दिया है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ठीक है ना। ओ एम क्या है आपका, ओ एम नहीं पता है, ओ एम का स्क्वायर प्लस एम बी का क्या है मान, 15 का स्क्वायर, ठीक है। पक्षांतर करेंगे 289 हो जाएगा विद्यार्थी, ये माइनस 225 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर ओ एम का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 64 हो जाएगा, बराबर ओ एम का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट में आ जाएगा 64, बराबर ओ एम, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओ एम बराबर कितना हो गया विद्यार्थी, 8 आ गया। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, 8 होगा, ये 8 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो साझा कर सकते हैं, बताओ समझ में आया कि नहीं, मजेदार है। इससे एक क्वेश्चन फिक्स किया आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, बहुविकल्पी में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, स्पर्श रेखा से भी आएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा, ठीक है, क्योंकि 2-3 वीडियो इसकी बननी तय है, ठीक। देखिएगा, आकृति में कोण ए डी ए बी 60 अंश, ए बी डी 50 अंश, ये पूरा दिया है 60 अंश, ठीक है, ये दिया है 50 अंश, तो मुझे बता दो कि यह कोण कितना होगा। बताओ, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में देखना, कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा। तो ये 60 है 50 है, तो एक कोण क्या है 60 है और कोण बी क्या है 50 है, और कोण डी निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, कोण डी बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 110, तो कोण डी बराबर कितना हो गया भैया, 70 अंश आ गया। ये तो मुझवानी है सब, मुझवानी भी बता सकते हो आप, ये 70 आ गया, तो बताओ ए भी 70 होगा, ए भी 70 होगा। जब ये 70 है विद्यार्थी तो ए भी 70 होगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। जब वो 70 है तो ए भी 70 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो बताओ, नहीं ना। अब देखो ये 70 क्यों हुआ, ये वाला कोण 70 क्यों हुआ, क्योंकि एक ही वृत्तखंड पे बना कोण क्या होता है, बराबर होता है, जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया भी था, एक ही वृत्तखंड पे बना कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है विद्यार्थी। जल्दी से इसको छापिए, उसके बाद आगे बढ़ जाए, तो इसका कोण क्या होगा, 70 होगा, राइट आंसर ये वाला सी वाला, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, चलिएगा आगे बढ़ जाए, चलिए देखिए, ये वाला मान हमने बताया था क्या, कि केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। ये देखना, इस प्रकार से बना है, ये 20 अंश दिया है, तो इसका जो केंद्र पे बनेगा कोण ना वो 40 हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा। हमेशा केंद्र वाला दुगना होगा और परिधि वाला क्या होगा, आधा होगा। केंद्र वाला दुगना होगा, परिधि वाला क्या होगा, आधा होगा। तो ये बताइए 20 है तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो 40 आपका राइट आंसर बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि एक ही वृत्तखंड पे बना कोण क्या होता है, बराबर होता है, और ये भी पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त पे बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये भी पता होना चाहिए कि केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का आधा होता है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये बताइए, यहाँ पे दिया है, ज्यादा समझना, इसको बताते हैं। यह है एक चक्रीय चतुर्भुज, इसको बड़ा कर लेते हैं, देखना। अब बोला है जैसा कहेगा वैसा हम लोग को कर लेना है, ये ओ है। बोला है एबीसीडी एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी इस चतुर्भुज के परिगत वृत्त का व्यास है। ये क्या है, जो ए है, ए बी है, ये क्या है, वृत्त का व्यास है। ए और बी मैंने वृत्त का व्यास बना लिया, ठीक है। अब बोला है क्या कि कोण एडीसी, अब ये चतुर्भुज बनाना है तो आप इस प्रकार से बना लीजिए, कोई दिक्कत, इसको ऊपर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऊपर भी बना सकते हो, जैसे इच्छा हो वैसे बना सकते हो, ठीक है। चलिए अब बताइएगा मुझे बाबू लल्ला, बताना आप लोग कि यहाँ पे दिया एडीसी, ए सी है, ये डी है, एडीसी कितना दिया है आपका 140 अंश दिया है ना, हमने भी लिख लिया 140 अंश, ठीक है बच्चा। अब 140 यह है, तो मुझे बताना आप, और कोण बीएससी पूछा है, तो मुझे बताओ, मैंने एक चीज बताया था क्या, कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। याद करो कि मैंने बताया था कि नहीं बताया था, लास्ट में मैंने बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ये क्या हो गया, रुकिएगा 1 मिनट 1 मिनट,
बताओ बाबू कि मैंने बताया था कि नहीं बताया था? सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टेक क्या था कि अपने से ऑफ हो गया था, अब पता नहीं क्यों हो गया था। देखना है, हमने बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो कोण डी प्लस कोण बी, कोण डी प्लस कोण बी बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा। अब यह भी कोण और ये भी कोण का योग कितना होगा, कोण ए प्लस कोण सी का योग 180 अंश होगा। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता होगा वो लोग ध्यान रखें कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो 180 अंश होगा। तो ये बताओ, ये 40 है तो ये कितना होगा, ये 140 है तो 180 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ। ये 40 हो जाएगा, कैसे हुआ, कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। तो कोण डी आपका दिया है 140 अंश, प्लस कोण बी पता करना है बराबर 180 अंश। कोण बी बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थी, बताओ। 180 माइनस 140 कर देंगे तो कोण बी बराबर कितना हो गया, बता दो। 40 अंश हो गया, तो ये 40 अंश हो गया। अब अपने मन से एक ड्रा कर लो, क्या पूछा है जरा इसको देखना, बी ए सी पूछा है। तो बी ए सी मतलब यहां से पूछा ये वाला। ठीक है, बी ए सी पूछा है, मैं अपने मन से क्या किया, इसको ड्रॉ कर लिया, ए से सी को मैंने खींच लिया। रचना करना चाहो तो रचना कर सकते हो, इसको लगाना चाहो तो रचना, ए को सी से मिलाया। ठीक है, अब बताओ ये अर्धवृत्त पे बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है। आपको पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त पे बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है। तो ये बता दो विद्यार्थी, ये वाला कोणवा कितना हो जाएगा, कहोगे सर जी ये वाला कोण हम लोग का हो जाएगा क्या, ये वाला कोण हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, एक कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। अगर ये 90 अंश है तो बता दो ये कोण कितना होगा। और आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो कौन सा त्रिभुज देखे, बी ए सी, त्रिभुज ए बी सी कर लो चाहे बी ए सी कर लो, ए बी सी कर लो में। अब बताओ इसका योग 180 अंश होगा, तो 9 4 13 यानी 130 अंश यही हो गया। तो बता दो विद्यार्थी, तो ये कितना अंश होगा, 50 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, 90 प्लस 40 और प्लस इसको मान लो यक्स, एक्स बराबर कितना, 180 अंश। तो यहाँ पे x बराबर कितना होगा, 180 माइनस 130। तो x बराबर कितना हो गया विद्यार्थी, बता देना जरा, 50 अंश हो जाएगा। बताओ आसान है कि नहीं आसान है, आसान है ना विद्यार्थी, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस आपको लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो बता दो, साझा कर सकते हो विद्यार्थी, है ना। नहीं समझ में आए तो आपको सारे थ्योरम पता होने चाहिए कि अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, एक ही वृत्तखंड पे बना कोण बराबर होता है, एक ही चाप पे बना कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये सब पता होना चाहिए आपको। केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है, परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, उसी का विलोम हो गया। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ये सब पता होना चाहिए आप लोग को, ठीक है, तभी हल कर पाओगे ना। चलिए ये बता दीजिए, बताइए जल्दी से, जल्दी करिए। चलो विद्यार्थी देखना, काफी इजी है, काफी इजी है, काफी इजी, बहुत ही आसान है, बड़ा मजा आने वाला है आज के सेशन में। आज तक कोई ज्यामिति इस प्रकार से पढ़ाई नहीं होगा, ध्यान रखना, आप लोग बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। ठीक है, ये बोला है लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न है। ठीक है, एक अंक आता है, ध्यान रखना है। अब देखिए दी गई आकृति में कोण एओसी चाप है, ये एओसी व्यास है, चलिए ये व्यास है, और ए एक्स बी दिया है, क्या लिखोगे, दिया है, दिया है, क्या दिया विद्यार्थी, ए एक्स बी बराबर 1/2, चाप है, ये चाप है, यहाँ पे चाप लिख लोगे आप लोग, 1/2 चाप बी वाई सी। आप लोग को दिख रहा होगा ये जो चाप यहाँ से ए एक्स बी है और ये बी वाई सी है, ये करा आधा है। अब समझना कोण ए ओ बी, इसका मतलब यह है कोण ए ओ बी बराबर ये जो कोणवा है बी ओ सी, ये वाला कोणवा कोण बी ओ सी का आधा है, बी ओ सी का आधा है। ठीक है, ये कहा है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, किसका मान पूछा है, कोण बी ओ सी का मान पूछा है, कोण बी ओ सी का मान पूछा है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है।
इसी का मान पूछा, ये तो आधा दे दिया है, तो निकाला कैसे जाए। एक बात समझना, ये दोनों कोणवा, हाई कोणवा और हाई कोणवा किस पे बना है जरा देखो। एक सीधी रेखा पे बना कोण क्या होता है, बताना जरा। 180 अंश होता है कि नहीं होता है, बताना जरा भाई। होता है ना भाई, होता है सर, होता है, होता है, होता है, होता है, होता है। देखना बड़ा मजा आने वाला है ना जी। चलना, दिखना चाहिए लिखा हुआ भी, ठीक है ना भाई। चलिए, इसको इधर कर लिया जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मजा आएगा देखने में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखना, ये तो 180 अंश हो जाएगा, ये वाला कोण कितना हो जाएगा विद्यार्थी, 180 अंश हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इरेज किया जाए और मजा आने वाला है देखना। देखो बच्चे, ध्यान देना, ये वाला कोण कितना है, 180 अंश है। तो एक बात मुझे बताओ, कोण ए ओ बी लिख सकते हो, कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी, ऐसे लिखना पड़ेगा, बराबर 180 अंश। तो कोष्टक में लिखो क्या, सरल कोण। कौन से कोण से विद्यार्थी, सरल कोण से, ठीक है, ये सरल कोण से हो गया। तो एक बात बताओ, तो कोण एओबी का मान क्या है तुम्हारा, बताओ। तुम्हें बीओसी चाहिए ना, ये वाला चाहिए, तो कोण एओबी के स्थान पे क्या है बता दो। 1/2 बीओसी है, तो रख दो ही 1/2 बीओसी, 1/2 बीओसी लिखोगे, 1/2 बीओसी कोण है, प्लस कोण बीओ सी बराबर 180 अंश। इसके नीचे एक मान लो, जब इसको हल करोगे, 2 1 कम 2, 2 1 3, इसका एलसीएम जब लोगे 1/2 प्लस 1 का लोगे, तो 2 1 कम 2 1 3, 3/2 हो जाएगा। कितना होगा बताओ, 3/2 होगा ना, 3/2 होगा। तो देखना जरा, समझना बाबू, तो इसको जोड़ोगे जब, 3/2 कोण बी ओ सी आएगा बच्चे, 180 हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 नीचे लाओगे, तो कोण बी ओ सी बराबर 180 गुणे 2, 3 नीचे आएगा, डिवाइड कर दो, 3 छक 18, यानी कितना आ गया, कोण बी ओ सी ऐसे लगाना होगा विद्यार्थी, 60 गुणे 2 बराबर 120 अंश आ जाएगा। ध्यान रखना इस बात का कि ये वाला कोण जो आएगा, पूछा है कोण बी ओ सी, ये वाला कोण कितना हो जाएगा बच्चे, बताना बाबू, 120 अंश हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, बता दो जरा, बात समझ में आई कि नहीं आई ना, मजेदार है क्वेश्चन, जबरदस्त है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया। चलो, ये भी काफी मजेदार क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आना है, ठीक है। तो दी गई आकृति में दिया है कोण डी ए बी बराबर 60 अंश, कोण डी ए बी बराबर कितना दिया है, 60 अंश दिया, ये वाला डी डी ए बी ये पूरा कोण दिया है 60 अंश, पिछला वाला है एकदम से, ए बी डी बराबर 50 अंश दिया है, ए बी डी बराबर 50 अंश, ये वाला 50 अंश। देखो बच्चे, लगाने को लगा लेते हैं हम लोग मन में, लेकिन उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, कैसे लिखा जाए, ये नहीं पता चल पाता है ना, तो वो हम बताने जा रहे हैं आपको। तो एसीबी का मान ज्ञात करना, तो इसको लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, बहुविकल्पी नहीं कि टिक कर लेंगे वैसे ही बिना लगाए, तो आपको इसको लगाना पड़ेगा। तो देखना है, लिखना है, चूंकि दिया है दिया है क्या दिया है भाई, कोण डी ए बी बराबर 60 अंश, ठीक है बच्चे, और कोण ए बी डी बराबर 50 अंश ज्ञात करना है, यानी क्या, ए सी बी बराबर क्वेश्चन मार्क ए लाना है आपको। ये काफी इजी है, जरा सोचना, लगाने का प्रयास करते हैं हम लोग, देखते हैं। पहले एक बात गौर करना, अगर मैं इस त्रिभुज में देखने के लिए बोलूं तो क्या आप लोग देखेंगे, जो रेड कलर से लिखा हुआ है, बताइए देखेंगे नहीं देखेंगे। तो इस त्रिभुज में ये वाला कोण हमको पता है और ये वाला कोण पता है, तीसरा कोण पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, कहेंगे सर बिल्कुल पता चल जाएगा। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी बी में, हमने त्रिभुज ए डी बी में देखा, तो हमको पता चला क्या, कोण ए
प्लस कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना होता है बता दो बच्चे, 180 अंश होता है, ये आपको पता है। तो बता दो कोण ए कितना दिया है, 60 अंश दिया है, और प्लस कोण बी कितना दिया है, 50 अंश दिया है, ये भी 50 अंश हम लोग रख लेंगे, प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। बता दो दिया है कि नहीं दिया है, दिया है सर। अब एक बात बताओ मुझे बच्चे कि ये कितना होगा, 110 होगा, प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। तो कोण डी बराबर कितना होगा, 180 माइनस 110, तो कोण डी बराबर कितना हो गया, 70 अंश हो गया। तो कहेंगे सर ये वाला जो मान था इस त्रिभुज में ये कितना आ गया, 70 अंश आ गया। ठीक है, ये तो कहेंगे कहेंगे। जब ये 70 आ गया, एक बात बताओ, मैंने आप लोग को एक चीज बताया था क्या कि एक ही वृत्तखंड पे बना कोण क्या होता है, बराबर होता है। एक ही वृत्तखंड पे बना कोण क्या होता है, सारे के सारे मान क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा, सारे के सारे मान क्या हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। मैंने बताया रखा है आप लोग को, उसको देख लीजिएगा। तो एक बात बता दो कि ये जो कोण है, कोण डी, कोण दिख रहा है क्या, कोण डी, जी दिख तो रहा है, लेकिन कोण डी बराबर कोण सी बराबर कितना, 70 अंश। अगर कोष्टक में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एक ही वृत्तखंड के, एक ही, इसको मिटा देंगे हम लोग, वृत्तखंड पर बना कोण बराबर होता है, ये लिख देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो बताइए एक ये भी कितना आ गया, 70 अंश आ गया। तो ये बताइए यही मान तो पूछा था क्या, यही मान कितना आ गया, 70 अंश आ जाएगा। बताइए समझ में आया क्या, बता दी समझ में आया क्या, बताइए बाबू, समझ में आया, आया ना। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चला जाए, देखिएगा ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, समझिएगा। ये दिया है, दी गई आकृति में कोण, यदि कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू देखिएगा, कोण पी ओ क्यू यानी ये वाला कोण दे रखा है कितना, 80 अंश दिया है। तो कोण पी ए क्यू, पी ए क्यू पूछा यानी ये वाला कोण पूछा है, और कोण पी सी क्यू, पी सी क्यू। तो बता दो मुझे कि ये कोण इसका आधा होगा क्या, मैंने बता रखा है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगुना होता है, अब परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, परिधि पे बना कोण यानी ये वाला कोण, यानी कोण ए बराबर कोण सी, ये क्या है, एक ही चाप के कोण है, एक ही चाप पर बना कोण, एक ही चाप पर, एक ही चाप पर बना कोण बराबर होता है। वृत्तखंड कहे या चाप कहे, ये चाप है इसका, ये यहाँ से यहाँ तक एक चाप है, ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये वाला कोण या ये वाला कोण। तो अब क्या कहा है कि अब देखिए इसका और इसका मान भी निकालना है, तो ये तो मैंने ओरल लगा दिया कि 40 अंश आ जाएगा, लेकिन लगाएंगे कैसे इसको, जरा देखिएगा। कोण पी ओ डी, कोण पी ओ डी का आधा क्या होता है, परिधि पे बना कोण होता है, कोण ए बराबर कोण सी। तो कोण ए यही पूछा है बीच वाला, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कोण के रूप में कि कोण पी ए क्यू, देखिए कोण पी ए क्यू और कोण पी सी क्यू बराबर कोण पी सी क्यू। ये बताओ इसका कोण कितना दिया है, कहेंगे सर 80 अंश दिया है, तो बाबू रख दो 80 अंश, तो 80/2 बराबर कोण पी ए क्यू बराबर कोण पी सी क्यू। अगर डिवाइड करना चाहें तो 40 हो जाएगा, तो ये 40 बराबर, बताओ आया कि नहीं आया। इस प्रकार से लिखना है बच्चे, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, इस प्रकार से लिखना है, ठीक। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, ये 40 अंश आ जाएगा, ये 40 अंश, तीसरी का मान पूछा था आ गया 40 अंश, यही आपका आंसर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई समस्या तो बता दो, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ जाए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा इसको बताना, इसको बताना, बता दो बाबू, इसको बता दो, बता दो भाई, कितना आएगा, देखा जाए। चलिए एक बात बताओ, अगर मैं इसको केंद्र से लगाऊं, इसको चाप से लगाऊं, ये वाला चाप और ये वाला चाप, पर बना कोण क्या है, बराबर है, बराबर होगा, यानी कोण ए कोण बी बराबर कोण सी,
कोण बी बराबर कोण सी, और दिया क्या है, एक ही चाप पे है, देखेंगे एक ही चाप पर बना कोण, एक ही चाप पे बना कोण है तो बराबर होगा। ठीक है, चलिए ये बराबर है तो बताओ ये भी 90 अंश है, ये 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, इवन ये जो सिंबल होता है 90 अंश को दिखाता है। ठीक है, x प्लस वाई का मान पूछा है, बड़े इजी तरीके से लगाएंगे हम लोग। बताओ एक बात मुझे कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, इस प्रकार से ये x है, ये 90 है, तो तीसरा कोण क्या होगा, ये 90 यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ये तीसरा कोण 90 माइनस एक्स होगा। कैसे होगा जरा समझना, समझना इस बात को कैसे हो रहा है। देखो अगर मैं कहूं तुम लोग से कि विद्यार्थी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, इसको नाम दे देते ए बी सी। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो b का मान क्या है बच्चे, x है, और c का मान क्या है 90 बराबर 180, और प्लस कोण a तो रहने ही देंगे हम लोग। तो a बराबर क्या हो जाएगा बता देना जरा, 180 माइनस 90 माइनस एक्स होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा बाबू, बता दो जरा, होगा कि नहीं होगा। कहेंगे सर बिल्कुल होगा। अगर देखो जो भग रहे हैं इस ज्यामिति से, एक न एक दिन ये आपके पीछे पड़ेगी ही पड़ेगी, तो भसक प्रयास करें कि अभी से पढ़ ले। ठीक है, ये जो कोण होगा कितना हो गया बाबू बताओ, 90 माइनस एक्स हो गया। ये समीकरण 1 बना लेना यहाँ पे, समीकरण 1। ठीक है, अब बताओ कि 90 माइनस एक्स हो गया, ये भी ये वाई दिया है, तो बताओ ये कोण बी कितना, कोण सी कितना आया है, लिख देंगे हम लोग, ये लिखे रहना। ठीक है, तो कोण बी कितना है, वाई है, और कोण सी कितना है 90 माइनस एक्स है। तो इसको इधर ला दो, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थी बताओ, 90 अंश आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बताओ, बोल दो, हो जाएगा ना। काफी इजी, काफी मजेदार है, काफी मजेदार है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या, कोई परेशानी तो बता दो। बहुत बढ़िया, हो जाएगा। ठीक है, ये बता दो, एक काफी मजेदार क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है, बता दो बच्चा, जल्दी से बता दो बाबू, कमेंट करो कितना आएगा, फटाक से जल्दी जल्दी आप लोग लगाओ, कितना आएगा, कमेंट करो कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, बताओ बाबू कितना आएगा, बताओ। ये एक ही चाप पे बना कोण क्या है, बराबर होगा, देखो बीसी चाप है, बीसी वृत्तखंड है, जीवा है या वृत्तखंड है कह सकते हैं। तो कोण लिखेंगे, कोण डी बराबर कोण ए क्या है, लिखेंगे एक ही चाप पे बना कोण है, एक ही चाप पर बना कोण, या एक ही वृत्तखंड पे, यहाँ वृत्तखंड भी लिख सकते हैं, वृत्तखंड ही लिखिए क्योंकि ये वृत्तखंड है, चाप नहीं है। अगर जीवा खींच जाएगी तो वृत्तखंड हो जाएगा, अगर जीवा नहीं रहेगी तो चाप हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते, इसको लिख लेना, पूरा कर लेना। ठीक है, चलो बाबू इस समीकरण 1 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, दिया है क्या, कोण बी डी सी बराबर 42 अंश, लिख दोगे दिया है। ठीक है, ये बी डी सी क्या है, जो बी डी सी ये कितना दिया है, 42 अंश दिया है बच्चे, ये 42 अंश है। तो एक बात बताओ, ये जब ये 42 अंश है तो कोण, ये डी वाला 42 है तो कोण ए भी तो 42 होगा, ये लिखेंगे कोण डी बराबर कोण ए बराबर 42 अंश। क्वेश्चन लिखना एक ही वृत्तखंड पर, एक ही वृत्तखंड पर, जो समीकरण 1 भी लिखे वही चीज है। ठीक है, ए भी 42 हो गया, वेरी गुड। अब क्या पूछा है ए सी बी, ये वाला पूछा है, ये वाला कोण। ठीक है, ये वाला कोण पूछा है, तो मुझे बताना जरा आप लोग, तो हम लोग इस वाले त्रिभुज में देखे क्या, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में मुझे बताना कि यह जो पूरा कोण होगा यहां से यहां तक कितना अंश होगा, दिमाग में बन रही चीजें बताइए, 90 अंश होगा कि नहीं होगा, कहेंगे सर बिल्कुल होगा 90 अंश। कैसे 90 अंश हुआ, तो लिखेंगे क्या, कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री लिखना है क्या, चूंकि अर्धवृत्त पे बना कोण, बना कोण 90 अंश का होता है, 90 अंश का होता है, तो 90 अंश हो गया। तो बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होगा, इसका इसका इसका, लेकिन कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण
सी बराबर 180 अंश। तो कोण ए कितना है विद्यार्थी, 42 अंश है, प्लस कोण बी कितना है, 90 अंश है, प्लस कोण सी, यही तो पूछ रहा है, बता दो, ये पूछा था ए सी बी बराबर 180 अंश। तो बता दो ये जोड़ेंगे कितना होगा, 132 होगा, प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण सी बराबर कितना हो गया विद्यार्थी, बताओ, 180 माइनस 132। तो कोण सी बराबर कितना हो गया, घटा दो जरा, 8 और यहाँ पे 4, ये 48 अंश आ जाएगा। किसका मान, इसका मान, ठीक है। तो इसी का मान लिखेंगे, अतः कितना, कोण ए सी बी बराबर 48 अंश, यही आपका राइट आंसर है, बता दो। आई बात समझ में। तो कुछ है नहीं इसमें, काफी आसान है, बस आपको थ्योरम्स पता होनी चाहिए, बस 4 ही थ्योरम इसमें लग रही है, चारों थ्योरम को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो साझा कर सकते हैं, बताइए। आया, बहुत बढ़िया। चलिए ये वाला देखिए, स्क्रीनशॉट नहीं लिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाए। चलिए ये बता दीजिए, दिया है, दी गई आकृति में वृत्त पर 3 बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित हैं कि केंद्र ओ पर, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग, चलिए, केंद्र ओ पर जीवाओं ए बी, ये जीवा है ए बी, और ए सी, ये ए सी है, ठीक है। आंतरिक कोण क्या है, 80 अंश 120 अंश है। तब बी ए सी का मान पूछा, यानी ये पूरा मान पूछा है, ये पूरा मान पूछा ना, इसको लगाएंगे कैसे, क्योंकि जो आपका ये ओ है वो पूरा 360 अंश है, लिखेंगे कोण, कोण बी ओ, ये पूरा कोण लिखेंगे, कोण ओ 360 अंश, ठीक है, होता है। ये बताओ, ये कोण निकालना हो तो क्या करेंगे, सभी कोणों को जोड़ देंगे, लिखना होगा क्या, कोण, मैं क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि अगर ये कोण निकल जाएगा तो इसका आधा हम लोग यहाँ पे कर देंगे, बताओ, अगर ये कोण निकल जाएगा इसका आधा यहाँ नहीं हो जाएगा सर, लिखिएगा। तो कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ ए, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश, 360 अंश हो जाएगा, क्योंकि केंद्र पे बना कोण पूरा घूम के बन रहा है ना, 360 अंश का बनता है, ठीक है, 360 अंश का बनता है, ध्यान रखना इस बात का। यहाँ पे कोण AOC बराबर 360 अंश, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ध्यान रखना बाबू। अब यहाँ पे रखते हैं मान, कोण BOC कितना दिया है, BOC तो निकालना है, BOC निकालना है, प्लस ये कितना है 80 अंश है, प्लस ये कितना है 120 अंश है, ठीक है, बराबर 360 अंश। तो कोण BOC कितना हो जाएगा बताओ, प्लस 200 बराबर 360 हो जाएगा, अभी तो घटाया नहीं है। BOC कितना हो जाएगा बताओ, 360 माइनस 200 बराबर 160 हो जाएगा, कितना हो जाएगा विद्यार्थी, 160 है। ये जो कोण है कितना हो गया, 160 अंश हो गया, 160 अंश हो गया, ठीक है। जब 160 अंश हो गया तो कोण ये वाला जो है, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला कोण उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि हमने नियम लिखवाया क्या, परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। तो लिखेंगे क्या, कोण BOC कोण BOC बटा 2 बराबर कोण BAC, कोष्टक लिखना है, परिधि पे बना कोण, पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण क्या आधा होता है, केंद्र पर बना कोण का आधा होता है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर पता हो तो। कोण BOC कितना है, 160 अंश आया, बटा 2 कर दो बाबू, कोण BAC कितना निकल के आया बता दो, 160 है तो 80 निकल के आएगा क्या, ये 80 निकल गया, तो 80 बताओ कोण BAC है, ये इसका आधा है। तो देखो मन में लगाया तो आ गया, वैसे लगाने में थोड़ा समय लगा है, जैसे मन में सोचे वैसे मैंने यहाँ पर भी कर दिया, ये 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मन में तुमने किया आपने,
जैसे मन में आपने किया वैसे ही यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लो आप, सेम हूबहू वही हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे मन में लगा रहे हो वैसे यहाँ पर भी लगा लो। ठीक, जल्दी से छापो, छाप लो छाप लो बाबू छापो। चलिएगा अगले सवाल। यहाँ पे दिया है, दी गई आकृति एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, एसी तथा बीडी इसके विकर्ण है, एसी और बीडी इसके विकर्ण है। ठीक है, ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, डीबीसी डीबीसी यह कितना है 60 अंश है, डीबीसी ये 60 अंश, ये इतना कोण ही। फिर बीएसी बीएसी यह कोण कितना है 30 अंश है। ठीक है, बीसीडी बीसीडी कितना है बीसीडी ये पूरा कोण पूछा है। तो बारी बारी हम लोग लगाते हैं, तो मुझे बताना आप, ये वृत्तखंड है डीसी, वृत्तखंड डीसी से बताओ एक ही वृत्तखंड पे बना कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण ए बराबर कोण बी, लिख सकते हैं यहाँ पे कोण डी ए सी, ये वाला कोण, ये वाला कोण डी ए सी और कोण डी बी सी, क्योंकि ये देखो यहाँ से यह है क्या आपका चाप है। ठीक है, वृत्तखंड है तो कोण डी ए सी डी ए सी डी ए सी बराबर कोण डी बी सी डी बी सी बराबर कितना हो जाएगा बाबू 60 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो 60 अंश है, डीबीसी 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये भी 60 अंश हो गया, देख लो 60 अंश हुआ ना। अब बताओ ये पूरा कोणवा कितना हो जाएगा बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर, क्या इन दोनों कोणों को हम जोड़ दें, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। कोण डी ए सी प्लस कोण बी ए सी, ठीक है, जोड़ देंगे उसके बराबर हो जाएगा ना। ये देखो ये पूरा कोणवा ले लेंगे, तो बताओ कोण बी ए डी कितना निकल के आया, ये 60 है प्लस 30 है, कितना निकल के आया बी ए डी कितना हो गया बाबू 90 अंश हो गया। बोलो 90 अंश हुआ ना, ये 90 अंश हो गया। अब बताओ ये चक्रीय चतुर्भुज है क्या, लिखेंगे कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश पूरा कोणवा। तो कोण ए पूरा निकल के आया कितना 90 अंश, 90 प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो इसको क्या लिखोगे चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज लिखोगे। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज। अब बताओ कोण सी बराबर कितना हो गया 180 माइनस 90, तो कोण सी बराबर कितना हो गया 90 हो गया, यही आपका राइट आंसर होगा। यही पूछा भी है बीसीडी यानी 90 अंश होगा। ठीक है, दिखने में नहीं लग रहा है, दिखने में नहीं लग रहा है, लेकिन है क्या 90 अंश है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या तो साझा कर सकते हैं, बताइए। आई बात समझ में, आई बात समझ में भाई, हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। नोट करिए जल्दी से। चलिए, ध्यान रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो दिखने में कुछ चीजें ऐसी होती है, लगती नहीं है लेकिन होती है, तो लग नहीं रही है 90 अंश लेकिन है। ठीक है, थ्योरम के हिसाब से। ठीक ना, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत, तो आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, फिर उसके बाद हल किया करिए। ठीक है, चलिए ये वाला पूछा है दी गई आकृति में जीवा ए बी है जीवा। ठीक है, 60 अंश कोण यह है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कोण यदि ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, तब ए बी की लंबाई, इसकी भी लंबाई पूछा है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर यह आपका है, अगर यहाँ पे 60 अंश कोण बन रहा है, तो विद्यार्थी ध्यान रखना कि ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ठीक है, ए भी त्रिज्या है, ए भी त्रिज्या है। अगर ये त्रिज्या है आर है, ये भी आर है, दोनों आपस में बराबर होगा, जी बिल्कुल बराबर होगा। अगर दो भुजाएं आपस में बराबर, तो उसके आमने सामने कोण भी बराबर होंगे, जी सर बिल्कुल बराबर होंगे, 110% बराबर होंगे सर, जी सर। तो बता दो कि त्रिभुज के तीनों कोणों के कितना हो गया 60, लिखोगे ना 60 प्लस
एक्स प्लस प्लस नहीं बराबर करना है, बराबर 180 अंश लिखोगे ना। तो 2x बराबर कितना हो गया 180 माइनस 60 करोगे तो x बराबर कितना हो गया 120/2 डिवाइड कर दोगे तो 60 अंश हो जाएगा, आएगा ना 60 अंश। तो ए भी 60 अंश, ए भी 60 अंश हो गया ना 60 अंश। तो जब ये 60 अंश होगा विद्यार्थी तो ये क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। सारे कोण कितने हो गए 60 अंश के हो गए, जब सारे कोण 60 अंश के हो गए तो क्या हो जाएगा समबाहु हो जाएगा। आपको पता है समबाहु के त्रिभुज की सभी कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, और सभी कोण कितने कितने अंश के होते हैं 60 अंश के होते हैं। तो मैंने अभी सिद्ध भी करा दिया, ठीक है। चलिए अब इसको लगाएंगे कैसे, देखना लगाएंगे कैसे। और एक बात ध्यान रखना कि अगर नियम लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि अगर एक बार केंद्र पे कोण बन गया 60 अंश तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होना तय है। नोट में लिख सकते हैं अगर केंद्र पे बना है कोण 60 अंश तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, लिख लीजिएगा अच्छे से, ध्यान रखिएगा। वहां पे लगाने की आवश्यकता नहीं, आप देख कर बता सकते हैं 5 सेंटीमीटर होगा, बट लगाया जाए, देखिएगा लगाना तो पड़ेगा ना। देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे ए ओ बराबर ओ बी बराबर 5 सेंटीमीटर, इसको क्या लिखोगे त्रिज्या, ये क्या है त्रिज्या है, ठीक है विद्यार्थी, ये क्या है त्रिज्या है, वेरी गुड। अब ध्यान रखिए ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब कोण ए ओ बी बराबर कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, ठीक है। एक बात बताओ अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर तो उसके आमने सामने कोण भी बराबर होंगे, यह एक्स है तो ए भी एक्स होगा, तो लिखना होगा क्या कोण ओ ए बी, ये ओ कर लीजिए, कोण ओ ए बी बराबर कोण ये वाला कोणवा और ये वाला कोणवा बराबर होगा कोण ओ बी ए, ठीक है, बराबर मान लो एक्स। जब यह एक्स होगा क्योंकि भुजाएं बराबर है, लिखना है यहाँ पर, यहाँ पे इसको लिखना है, अच्छा लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे लिखना होगा क्या चूंकि, यहाँ लिखना चूंकि क्या है ओ ए बराबर ओ बी, ये त्रिज्या थी, त्रिज्या थी, तो यहाँ कोष्टक में लिखना होगा तो लिख लेना जब दो कोण बराबर हो, जब दो कोण बराबर हो तो उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। दो भुजा लिख लेना यहाँ पे, भुजा सही रहेगा, भुजा भुजा बराबर तो उसके आमने सामने कोण बराबर होंगे, यहाँ पे आमने सामने कोण लिख लो कि कोण बराबर होंगे, ठीक है बराबर होंगे। इसको सिद्ध किया जाए, देखना इसको सिद्ध करते हैं, देखो तो त्रिभुज ये एक्स हो गया ए बी एक्स, तो ए बी एक्स हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है एक्स प्लस 60 बराबर 180 अंश। तो बताओ ये 2x हो गया प्लस 60 बराबर 180 अंश, तो ये 2x बराबर कितना हो गया 180 माइनस 60 कर देंगे, तो x बराबर कितना होगा बताओ 120/2 डिवाइड करेंगे 60 अंश आ गया। तो बताओ ये 60 अंश हो गया, सारे के सारे कोण क्या होंगे 60 अंश होंगे, लिखना है इसलिए इसलिए सभी कोण 60 डिग्री के हैं, इसलिए इसलिए त्रिभुज ए ओ बी एक क्या है समबाहु त्रिभुज है। अगर आ गया एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा इतना, ठीक है समबाहु त्रिभुज है। तो ये अब क्या हो जाएगा बताइए, तो समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सारी भुजाएं यानी ए ओ बराबर ओ बी बराबर ए बी होगा बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, अतः ए बी भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा। बोलो, ये तो मैंने ओरल भी बताया था और वैसे भी बता दिया, लिख कर भी बता दिया, काफी आसान तरीके से बता दो, समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं बाबू, आया कि नहीं बता दो, आया ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखिएगा ये बता दो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह दिया है दी गई आकृति में कोण
AOB, अच्छा AOB वृत्त का व्यास है, ये AOB वृत्त का व्यास है। AC बराबर BC, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। CAB का मान पूछा है, CAB यानी ये इसका मान पूछा है। हमने अभी बताया क्या कि त्रिभुज देखते हैं क्या, AOB में क्या दिया है, AC बराबर BC दिया है ना। तो बताओ कोण A बराबर कोण B होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा कि नहीं, किससे, जब दो भुजा बराबर हो। अभी वही चीज मैं लिखा था पीछे वाले में, देखो पीछे वाले में वही लिखा था, जब दो भुजा बराबर हो, जब दो भुजा बराबर हो तो आमने सामने कोण बराबर होते हैं, आमने सामने लिख लेना आप लोग, लिख लेना ठीक है, लिख लेना ठीक है। तो ये एक्स हो जाएगा, ए भी एक्स, सिद्ध करना है, मान ज्ञात करना है। चलो मान ज्ञात कर ही लेते हैं। एक बात बताओ, ये जो कोणवा बनेगा कितना अंश का बनेगा बताओ, 90 अंश का बनेगा। तो लिखना होगा क्या, कोण ए सी बी बराबर 90 अंश, क्यों हुआ, अर्धवृत्त पर बना कोण है, बना कोण, क्यों, देखिए यहाँ पे ओ है तो अर्धवृत्त पे बना कोण कैसा होता है, 90 अंश होता है विद्यार्थी, ठीक है 90 अंश हो गया, बहुत बढ़िया। अब बताओ मुझे, ये तो 90 अंश हो गया, ये 90 अंश हो गया ये वाला। अब मुझे बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है ना। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण ए कितना दिया विद्यार्थी, एक्स हमने माना है, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, और कोण बी कितना है, ए भी एक्स है, लेकिन कोण सी अभी निकाला है आपने कितना, ये देखिए बीच वाला का मान होता है 90 अंश बराबर 180 अंश। इसको पक्षांतर कर देंगे, एक्स ये 2x हो गया बराबर 180 माइनस 90। तो x बराबर कितना होगा, 90/2 डिवाइड करेंगे कितना होगा, 45 अंश हो जाएगा। बताओ ये 45 अंश आया क्या, ए भी 45 होगा और ए भी क्या होगा, 45 अंश होगा। तो किसका मान पूछा, सी ए बी, इसलिए लिखेंगे, इसलिए कोण सी ए बी बराबर कितना, 45 अंश, ठीक है ये हो जाएगा 45 अंश। बता दो, आई बात समझ में। तो ये तो एक ठो उधर मैंने बता दिया और एक वैसे ही मैंने बता दिया, क्योंकि 90 अंश बन रहा है तो ये बताओ ये 45 तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, और दोनों भुजाएं भी आपस में क्या थी, बराबर थी। दो भुजाएं बराबर तो उसके आमने सामने कोण बराबर होते हैं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है आई बात समझ में, बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो यह है, दी गई आकृति में वृत्त जिसका केंद्र O है, इसका केंद्र क्या है, ये O है, ठीक है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बना लिया जाए अलग से, देखिएगा काफी आसान, ओरल पहले बता दूंगा फिर उसके बाद ये बता दूंगा, ठीक है। ये बताओ कि हम लोग अपने मन से कुछ ड्रॉ कर सकते हैं क्या, देखो वृत्त ड्रॉ हो गया, अपने मन से एक ठो मैं यहाँ से खींच सकता हूँ, ठीक है कहीं भी खींच सकते हो कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम दे दो क्या, QRS दे दो नाम, क्या नाम दे दो, एस नाम दे दो। ये बताओ चक्रीय चतुर्भुज बन गया क्या, PQRS, PQRS चक्रीय चतुर्भुज बना। तो ये बताओ 100 अंश होगा, तो ये बताओ 80 अंश होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा 80 अंश, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोण क्या होता है, 180 अंश होता है। अब बताओ जो ये वाला कोणवा होगा यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका आधा होगा, बताओ 40 अंश होगा कि नहीं होगा, 40 अंश होगा ना, बताओ बाबू, 40 नहीं 160 अंश हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसका 160 अंश हो जाएगा, क्योंकि इसका दुगना होगा, इसका दुगना होगा 160 अंश हो जाएगा, ठीक है 160 अंश हो गया। पूछा पीओआर का प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती पीओआर का, तो प्रतिवर्ती का मतलब होता है कि पीओआर का मान निकाल लिए आप, तो उसका विपरीत पीओआर का, इसका नहीं ये वाला मान पूछा, प्रतिवर्ती मतलब विपरीत। और कभी भी किसी का प्रतिवर्ती पूछे तो 360 में से घटाइएगा, तो 360 माइनस 160 कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ये 200 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, वैसे भी आ गया 200, ऐसे भी आ जाएगा 200, ठीक है बात समझ में आई कि नहीं। चलिए इसको लगाते कैसे हैं, जब इसको देखिएगा समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, ज्यामिति बड़ा ही मजेदार है, ठीक है ना, जल्दी कोई नहीं बताता है, ध्यान रखना इस बात का, ध्यान रखना। हम लिखेंगे क्या, रचना, अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है, लघु चाप, या इस पे लिख लेना रचना, पी आर को एस से मिलाया, पी और
आर को एस से मिलाया। तो बताओ कोण Q प्लस कोण S बराबर 180 अंश, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ठीक है, लगाने को बच्चे मौजवानी आप लोग लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जब लिखने की बात आती है तो नहीं लिख पाते हो। ठीक है, तो ये 100 अंश हो जाएगा प्लस कोण S बराबर 180 अंश। तो कोण S बराबर कितना हो गया? 180 माइनस 100 हो जाएगा। तो कोण S बराबर कितना हो गया? बताओ 80 अंश हो जाएगा। तो जबकि मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है आपका। ठीक है, अब देखना जरा, बताओ ये केंद्र पे बना कोण दुगना होता है और परिधि का आधा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोण POR का आधा क्या होता है? कोण, ये केंद्र पे बना कोण होता है और परिधि पे बना कोण होता है। केंद्र पर दुगना होता है और परिधि पे आधा होता है। अगर मैं इसका आधा कर दूंगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। क्या? कोण PSR इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, आधा करने पे ये कितना दिया है? ये POR नहीं दिया है, POR निकालते हैं। ठीक, इसी का प्रतिवर्ती पूछा है। ये 2 गुणे कितना हो जाएगा? PSR निकाले थे आप कितना? 80 अंश निकाले थे, अभी निकाले थे, देखो इसी को निकाले थे। ये कितना हो गया? 160 अंश हो गया। लिखेंगे 160 का अंश का प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कितना हो जाएगा? 360 माइनस 160 कितना हो जाएगा बाबू? 200 अंश आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? बता दो समझ में आया कि नहीं? पहले मैंने ओरल बताया कि कैसे हल होगा, फिर उसके बाद इसको लगा के भी मैंने बताया कि कैसे इसको हल किया जाएगा। बताओ आया कि नहीं आया? आया ना? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ा जाए। आगे देखना, यह है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो पहले, हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। ये वाला बताओ, ये काफी आसान है, काफी आसान है, काफी आसान है। देखना, एक बात बताओ कि ये कितना अंश है? 90 अंश है। क्यों 90 अंश है? जो कोण C है 90 अंश है। पहले मैं ओरल बताता हूँ फिर इसको लगा के बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि अर्धवृत्त पे बना कोण क्या है? 90 अंश होता है। तो ये अर्धवृत्त पे बना है 90 अंश है। तो 90 यह है 40 और 90 कितना हो गया? 130। तो ये बताओ 180 अंश होता है क्या? तो 50 हो जाएगा। क्यों? क्या होता है 180 अंश? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये 40 90 50। ठीक है, तो ये बताओ ये 50 तो ये भी 50 होगा। क्यों होगा? एक ही चाप पे या एक ही वृत्तखंड पे बना कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो ये भी 50 हो। ये तो ओरल हो गया, काफी आसान है। अब इसको कैसे किया जाए तो देखिएगा, लिखेंगे क्या? कोण C बराबर, कोण C बराबर 90 अंश, लिखेंगे अर्धवृत्त पे बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश होता है या समकोण होता है। दोनों बात सेम है बच्चे, मैं बता रखा हूं आप लोग को। ठीक है, तो ये बताओ मुझे, तो यहाँ त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ए सी ई में, ए सी ई इस वाले त्रिभुज में देखो, तो बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होगा? ए प्लस सी प्लस ई बराबर 180 अंश। तो कोण ए कितना है? बताओ कोण ए कितना है? नहीं दिया है, इसको निकालना है। सी अपने निकाला है कितना? कोण ए निकाल लो पहले, ये तो मैं लिखा हूं लेकिन दिया नहीं है। कोण सी कितना दिया है? 40 अंश दिया है। प्लस कोण ई कितना है? सी 90 अंश है ना, सी 90 अंश है बाबू, 90 अंश है, और ये 40 अंश है, बराबर 180। कोण ए बराबर बाबू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130, मैंने जोड़ के पक्षांतर कर दिया। तो कोण ए बराबर कितना हो गया? बताओ 50 अंश होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब बताओ जब ये कोण, ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो यानी कोण ए बराबर कोण डी बराबर कितना? 50 अंश। लिखेंगे एक ही वृत्तखंड, इतना भी लिख दोगे तो भी समझ में आ जाएगा, एक ही वृत्तखंड पर बना कोण बराबर होता है। ठीक है, यही पूछा था। क्या पूछा था? कि x का मान, यही x का मान है, तो x का मान कितना आ गया भैया? अतः x बराबर 50 अंश। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं? बता दो बाबू समझ में आया कि नहीं? एक बार जबरदस्त तरीके से शेयर कर दिया जाए, बता दो बाबू आया कि नहीं? आया ना? चलो
तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। जल्दी से लिया जाए स्क्रीनशॉट बाबू। हो गया, चलो आगे बढ़ा जाए। देखना, ये देखो, ये तो काफी इजी है ना। ये x का मान पूछा है, तो मुझे बताओ कि यह क्या है। ये 25 अंश दिया है, ये 35 अंश दिया है। तो 25 और 35 कितना होगा? 25 प्लस 35 कितना होगा बताओ? 0 5 3 4 3 5 1 6, 60 अंश है। तो ये बताओ अकेले कितना होगा? 300, 300 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये जो पूरा कोड होता है 360 अंश होता है, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, ना ही लगाने की आवश्यकता है। आप लोग लगा लीजिएगा बड़े इजी तरीके से। तो बताना ना, ये 35 है, ये कितना? 25 है, तो ये कितना होगा? तो जब इसको इसको जोड़ोगे तो कितना होगा? 60 अंश होगा। तो ये पूरा कोड़वा कितना अंश का होता है? ये पूरा कोड़वा कितना अंश का होता है? 360 का होता है। तो ये कोड़ कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिला के कितना है? 60 अंश है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? काफी इजी है बाबू, लगा लेना। ठीक है, चलो ये देख लो। ये पूछा है कि दी गई आकृति में एबीसी एक त्रिभुज है जिसका बीएसी 30 अंश दिया है। सिद्ध कीजिए कि बीसी की लंबाई त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त की त्रिज्या के बराबर है। परिवृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, देखना, यहां से अगर मैं खींचना चाहूं तो ये कितना होगा? ये 30 होगा तो ये 60 होगा। अब भी मैंने बताया था कि ये 60, तो ये साढ़े 60 हो जाएंगे, साढ़े 60 हो जाएंगे। तो ये ओ है, तो बी ओ सी आपका क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। जब समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी? जब ये समबाहु त्रिभुज है ये वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखना, ध्यान रखना भैया, ध्यान रखना। ठीक है, बीसी की लंबाई, जो बीसी की लंबाई है त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। देखो क्या बोला है, एबीसी परिवृत्त की त्रिज्या है, नहीं, यहाँ बीसी की लंबाई, सिद्ध कीजिए कि बीसी की लंबाई त्रिभुज एबीसी की परिवृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ये है, इस त्रिज्या के बराबर है। तो मैंने अभी पीछे वाले में सिद्ध करवाया था, इसको देखना। हाँ, ये है, इसको मैंने सिद्ध करवाया था। देखो, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तभी ये भी 5 सेंटीमीटर आया था। अभी करवाया था ना इस चीज को, तो आप लोग कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम सेम वैसे ही हूबहू है। चलिए, ये काफी मजेदार क्वेश्चन है, बताना बाबू, बताना। काफी मजेदार क्वेश्चन है, बताना। ठीक है, दिया है बीसी वृत्त का व्यास है, ये व्यास है भैया, ये ओ है। ठीक है, बी ए ओ, बी ए ओ ये पूरा 60 अंश दिया है। चलो भैया बहुत बढ़िया, 60 अंश है। अब बताओ ये त्रिज्या, ये भी आपकी त्रिज्या है। क्या करोगे? ए ओ बराबर बी ओ बराबर क्या है? आर, यानी त्रिज्या है। क्या है बाबू? त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या तो है। जब बताओ त्रिभुज के आमने सामने कोणों का योग, देखो, जब कोई समबाहु त्रिभुज हो, जब कोई समबाहु त्रिभुज हो, ध्यान रखना, जब कोई समबाहु त्रिभुज होगा तो उसके आमने सामने कोण का, नहीं सॉरी 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 सॉरी, समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब इसकी दो भुजा बराबर हो। ध्यान रखना, मैं गलती से बोल दिया कि जब दो समद्विबाहु त्रिभुज हों, समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर। ये 60 हो तो ये भी 60 होगा। तो तीसरा कोण, ये देखो 60 60 120 हो गया, तीसरा कोण भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा ना? हो जाएगा सर। अब बताओ मुझे कि एडीसी का मान क्या होगा? एडीसी, एडीसी, तो बताओ ये 60 होगा तो ये कितना होगा? 120 होगा। 120 होगा कि नहीं होगा? 120 होगा। 120 है तो ये कोण कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब इसको लगाया कैसे जाए? ये तो मेथड 1 है, ये तो मेथड 1 है कि यह कोण निकाला गया तो देखो, केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है, या परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। तो 120 होगा तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, इससे भी लग जाएगा। अब इससे भी लगाते हैं हम लोग, देखना, बताओ मुझे ये 60 अंश होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, बराबर है। तो बताओ ये जो कोण होगा ये भी 60 अंश होगा, होगा। अब मुझे बताओ कोण बी जो होगा, कोण बी बराबर कोण डी बराबर कितना? 60 अंश। तो ये कैसे हुआ? लिखोगे एक ही चाप पर, एक ही, ये तो मेथड 1 मैंने बताया, अभी मेथड 2 भी बता रहा हूँ। चाप पर बना कोण बराबर होता है, सेम सेम है, बराबर। ठीक है, अब बताओ ये देखो, ये चाप ये वाला है, यहां से
इसी से बना है ये वाला कोण और इसी से बना है ये वाला कोण। ये भी कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा विद्यार्थी 60 अंश हो जाएगा। इसको लगा दिया जाए, चलिए लगा देते हैं, देखना लगा देते हैं बाबू, लगा देते हैं, टेंशन ना लो। देखो तो यानी यहाँ पे बराबर तो लिखोगे क्या, कोण बी बराबर कोण ए बराबर 60 अंश। ठीक है, जब ये 60 अंश है बाबू, ये 60 अंश है तो लिखोगे क्या, समद्विबाहु त्रिभुज से, समद्विबाहु, या अब ये भी 60 अंश जगह समबाहु कर दोगे तो कोण ओ भी क्या हो जाएगा, ये वाला 60 अंश हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज कर लोगे, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ए भी 60 अंश हो जाएगा। अब लिखो कोण बी बराबर कोण डी बराबर कितना 60 अंश, क्या लिखोगे, एक ही चाप पर। अच्छा एक और तरीका बताया था क्या, अगर ये 60 अंश आ गया त्रिभुज के तीनों कोणों कितना अंश होता है, 180 अंश होता है, 60 60 60, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, तो 60 60 60, ये 60 हो गया विद्यार्थी, ध्यान रखना, ये अगर 60 हो गया है तो ये कोणवा कितना होगा, 120 होगा, क्योंकि ये पूरा कोणवा कितना होता है, 180 अंश होता है ना, ये 120 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये पूछा था, ये वाला पूछा था, तो 120 का आधा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई समस्या तो बताओ, आई बात समझ में, आई बात समझ में भाई। हो जाएगा, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पर ये काफी इजी क्वेश्चन है, देखिएगा काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। यह है, दिया दी गई आकृति में यदि ओ ए 5 सेंटीमीटर, ए बी 8 सेंटीमीटर, ओडी ओडी ए बी पर लंब है, ओडी ए बी पर लंब है, इस पे ये लंब है। ठीक है, ये लंब है, ठीक है ना भाई, लंब है। सीडी की लंबाई पूछा है, ये नहीं, ये सीडी यानी इसका लंबाई पूछा है, तो सीडी की लंबाई पूछा है तो निकाल लिया जाए, बता दो सीडी की लंबाई आ जाएगी भाई, बताओ, चलो लगाते हैं, काफी आसान है, देखना अगर ये दिया है ओ ए, यहाँ पे ओ ए कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और ये ए बी की लंबाई दिया है 8, तो मुझे बताओ ये पूरा लंबाई दिया है 8, मुझे बताओ कि मैंने बताया था क्या, ए बी बराबर, ए बी का आधा करोगे क्या बनेगा आपका, ए सी बराबर बी सी, बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, तो कहोगे सर बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो भागों में विभाजित करता है, जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो भागों में विभाजित करता है। जी सर हो गया, तो ये 8 होगा, 8/2 बराबर ए सी बराबर बी सी, तो डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 बराबर ए सी बराबर बी सी हो जाएगा। ठीक है, ये समकड़ी बना लो, ये 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 हो गया, तो त्रिभुज लिखो, त्रिभुज ए ओ सी में ए ओ सी कितना है बताइए, ए ओ सी कितना है, ए ओ सी में तो लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, लंब क्या है नहीं पता है, ओ सी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है। ठीक है, ये 25 हो गया माइनस 16 हो गया, इसको पक्षांतर कर लिया गया, बराबर ओ सी का स्क्वायर, ये बताओ 9 हो गया बराबर ओ सी का स्क्वायर, तो ओ सी बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 3 होगा कि नहीं होगा, वर्गमूल में 3 होगा, तो ये 3 आ गया, ये ओ सी की लंबाई 3 आ गई। तो एक बात बताओ मुझे कि ओ ए बराबर ओ डी बराबर 5 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या है, तो ये बताओ ओ जो ओडी है, ओडी बराबर क्या लिख सकते हो, ओडी बराबर लिख सकते हो क्या, ओसी प्लस सी डी, लिख सकते हो कि नहीं, बोलो भाई, अगर यहां से यहां तक जोड़ा जाए तो ये सी है, ये है आपके पास, तो ओसी प्लस ओडी लिख सकते हो, किसका, ओसी प्लस सी डी,
OC प्लस CD, OC प्लस CD, यहीं से वो OD की लंबाई के बराबर होगी। तो OD कितना दिया है बताओ? OD पूरा 5 है, बहुत बढ़िया। OC कितना है बताओ? OC भी निकाला है आपने, कितना निकाला अभी? 3 सेंटीमीटर। 3 प्लस CD, यही पूछा है, पक्षांतर करने के 5 माइनस 3 बराबर CD। बताओ CD का मान आया कि नहीं? 2। CD का मान 2 आया कि नहीं? आया ना? समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आया ना? जल्दी से इसको छापो, आगे बढ़ा जाए। जल्दी से छापिए। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ आप लोग। नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये वाला क्वेश्चन काफी मजेदार है, काफी मजेदार है, काफी मजेदार है। ये बताओ, ये वैसे हम लोग मुझवाने लगाएंगे, ठीक है? ध्यान रखना, अगर इसको लगाना होगा तो आप लोग लगा लीजिएगा, मैं बता दिया हूँ सारा कुछ। ये बताओ, ये 60 अंश है 100, तो ये बताओ इसका क्या होगा? आधा होगा। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज, तो ये 100 होगा कि नहीं होगा? ये 100 होगा। अगर ये 100 होगा तो ये भी 100 होगा। क्यों? क्योंकि एक ही चाप पे बना कोण या एक ही वृत्तखंड पे बना कोण क्या होता है? बराबर होता है। एक ही वृत्तखंड पे बना कोण क्या होता है? बराबर होता है। ये वाला बराबर हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। लगा लेना विद्यार्थी, इसको इसको जोड़ कर बता देना कि ए लगा ही देते हैं। चलो देखो, ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कोण ए दिया है कितना? अच्छा पहले इसको निकाल लो, कोण ए निकाल लो, पहले कोण ए निकालो। देखो, कोण ए बराबर कोण किसका? DOB, DOB का आधा। तो कोण ए बराबर कितना निकल के आया बताओ जरा? 160/2 बराबर 80 अंश। ये 80 अंश आ गया, ठीक है। अब बताओ, कोण ए प्लस कोण कितना है? सी बराबर 180 अंश। ये क्या है? चक्रीय चतुर्भुज से, ठीक है। लगा लोगे यार, बहुत आसान है। तो कोण ए कितना अभी निकाले? 80 प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण सी बराबर कितना हो गया? 180 माइनस 80 बराबर कोण सी बराबर कितना हो गया? 100 अंश हो गया। ये कोण सी बराबर 100 अंश हो गया। तो बताओ कोण DPB, कोण DPB बराबर कोण DCB, DCB बराबर 100 अंश। क्या? एक ही चाप पर बना कोण है, एक ही चाप पर बना कोण। कहाँ बना है एक ही चाप पे? एक यहाँ से यहाँ तक और यहीं से यहीं तक, एक ही चाप पे बना कोण है, ठीक है। तो कितना है? 100 अंश होगा। तो ये भी 100 अंश होगा, क्योंकि इसी का मान पूछा था BPD का। BPD उल्टा लिख दिया हूं मैं, दिक्कत नहीं है, तो इसलिए कोण BPD का मान कितना हो गया? 100 अंश हो गया। कोई दिक्कत है बताओ? बताओ विद्यार्थी, आया कि नहीं आया समझ में? आया ना? चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यह है, ये भी काफी मजेदार क्वेश्चन है, काफी इजी है, काफी इजी है। तो बताओ, ये 50 अंश होगा, किसका मान पूछा है? CED का मान, CED बहुत जबरदस्त है, बताना। ये बताओ, ये कोण कितना होगा? ये 50 तो ये भी 50 होगा, होगा ना? ये बताओ, ये कोण कितना होगा? अर्धवृत्त पे बना कोण कितना होता है? 90 अंश होता है। ये 90 अंश हो गया। तो बताओ, ये कोण कितना होगा? ये समांतर भी है, ये समांतर है। AC समांतर क्या है? ED है। AC समांतर ED है, ठीक है। बताओ, इस त्रिभुज में अगर ये 50 तो ये भी 50 होगा। कैसे हुआ? क्योंकि इसी चाप पे बना कोण था, एक ही वृत्तखंड पे बना कोण था, एक ही वृत्तखंड पे बना कोण था, तो इसलिए बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा। तो ये 50 अंश हो गया। अब ये बताओ, एक ही वृत्त अर्धवृत्त पे बना कोण कितना होता है? 90 अंश होता है। अर्धवृत्त पे बना कोण कितना अंश होता है बताओ? ये कोण आप लोग को पूछा जाए तो ये बताओ कि ये कोण कितना है? ये O है, तो ये कितना है? 90 अंश है, बता दोगे? ये 90 अंश हो गया, ये 50 अंश हो गया। तो बताओ, ये कोण कितना होगा? मुझे बताओ, ये कोण कितना होगा? तो कहोगे सर ये वाला कोण कितना होगा? सिंपल तरीके से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ये 50 हो गया, ये 90 अंश हो गया, ठीक है। ये कोण कितना होगा? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? बता दो जरा। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। अगर ये 90 और 40 50 से 140 हो गया, तो ये कितना होगा? 40 अंश होगा। बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। अगर 90 और 50 मिला देंगे हम तो 140 अंश हो जाएगा, तो 40 से ये मिला देंगे तो 80 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये बताओ, ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? एकांतर कोण से। कोण 2 बराबर कोण 3। किस कोण से? एकांतर कोण से। लिख देंगे ना, एकांतर कोण। एकांतर कोण नहीं पढ़े हो तो मैं उसको संडे क्लास में लेता हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है?
पूरा डिटेल से मैं बता रहा हूँ ज्यामिति, ठीक है ना। हर एक बच्चा के लिए रहेगा, वो चाहे आपका नया कंपटीशन को हो चाहे किसी का भी हो, सभी के लिए होगा, ठीक है। चलिए ये बता दीजिए, ये आसान है बाबू, ठीक है ना। चलिए ये बताओ, ये कितना है 65 है, तो ये बताओ ये पूरा कोण कितना होता है, पूरा कोण कितना होता है बताओ। 65 है तो ये पूरा कोण 180 अंश होता है, मैं बस वैसे ही बता रहा हूँ, आप लोग लगाइएगा, ठीक है। घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1, और यहाँ 115 अंश हो गया। तो कहेंगे सर ये क्या है, 115 अंश है, कहोगे ना। जब 115 अंश है तो बताओ चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, एक का कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और जब ये 65 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा बताओ, ये वाला कोण कितना होगा, 165 का दुगुना करेंगे तो 130 होगा। जब 130 ये है तो ये कितना होगा बताओ, त्रिभुज के ये जो है केंद्र पे बना कोण कितना अंश होता है, पूरा टोटल, पूरा टोटल कितना होता है, 360 अंश होता है, तो 230 हो जाएगा ये वाला। बोलो आसान है कि नहीं आसान है, बताओ, फिर से बता दिया जाए, देखो फिर से समझना, फिर से समझना, वहां पे दिया है सारा कुछ, हम लोग को थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। मुझे बताना, ये 65 अंश है, ये कोण कितना होगा, 115 अंश होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा कोणवा कितना अंश का होता है, 180 अंश होता है, ठीक है सर, इतना तो ठीक है, अच्छा चल रहा है। अब बताओ ये 115 है तो ये चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, बताओ 180 अंश होता है, तो 115 यह है तो ये भी 65 होगा, जोड़ोगे तो 165 होगा, ठीक है। अब देखो ये 65 है, तो ये बताओ ये वाला कोण कितना हो जाएगा, केंद्र पे बना कोण, इसका हमेशा विपरीत होता है, एक ही साइड बनता है, केंद्र में बना कोण इसका दुगुना होता है, परिधि का दुगुना होता है, 130 हो जाएगा, 130 कर लोगे। जब 130 हो गया तो बताओ ये पूरा कोणवा कितना का होता है, ये पूरा कोणवा 360 अंश का होता है। जब वो 360 हो गया बाबू, तो ये बताओ ये कोण कितना हो जाएगा, 130 तो ये है, और ये तब कितना हो जाएगा, 360 में से 130 घटाओगे तो 230 हो जाएगा, ये 230 हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आया, आसान है बाबू, बस समझना है आपको, थ्योरम याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे, ये है, याद हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन, एक बात बताओ, अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। x का मान पूछा है, x का मान बड़े इजी तरीके से निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ही वृत्तखंड पे बना कोण है, ये देखो एक वृत्तखंड है, मतलब यहीं से होके कुल जाए, यहीं से होके, ये इसको कहते हैं वृत्तखंड, ठीक है, या एक इसको कहते हैं चाप, ध्यान रखना, x हो जाएगा। अब बताओ ये कोण पूरा कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं, हाँ या ना। कैसे 90 अंश हुआ, कमेंट करो भाई, कैसे 90 अंश हुआ, क्योंकि ये अर्धवृत्त पे बना कोण क्या होता है, 90 अंश होता है सर। अर्धवृत्त पे बना कोण कितना होता है, 90 अंश होता है, ये 90 अंश हो गया। तो बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है, तो 2x प्लस 90 प्लस x बराबर 180, तो 3x हो गया प्लस 90 बराबर 180, तो 3x बराबर कितना हो गया बताओ, 3x बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 90, तो x बराबर कितना होगा, 90/3, डिवाइड करेंगे कितना होगा, 30 हो जाएगा, 30 दिया 90 होता है, तो x का मान कितना आएगा बाबू, 30 अंश हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया ना, तो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। आई बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताओ, यहाँ पे इस ऐसा क्वेश्चन सारा हम लोग को कर लेना है, ठीक है, अगले आपका स्पर्श रेखा पे रहेगा, ठीक है ना। चलिए आकृति ओ वृत्त का केंद्र है, दिया है यहाँ पर इसका मान 50 अंश, इसका मान 30 अंश, तो पूरा जोड़ देंगे कितना होगा, 80 अंश होगा। लगाने के लिए भी देगा तो लगा लेंगे आप लोग, इसको जोड़ देंगे हम लोग, इसको और इसको जोड़ देंगे तो 180 अंश हो जाएगा। कैसे जोड़ेंगे, सॉरी 80 अंश होगा, इसको और इसको जोड़कर 80 अंश ला देंगे, ठीक है। अब पूछा क्या, एडीबी यानी ये वाला मान पूछा है, बताओ इसी का ये आधा होता है क्या, 40 हो जाएगा, बताओ। अच्छा सीओबी भी, ठीक है, एडीबी कितना है, 40 अंश आ जाएगा। बताओ हमने बताया क्या कि केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। अगर ये 80 है बाबू तो ये 40 हो जाएगा, अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा।
केंद्र वाला हमेशा दुगुना रहेगा, ठीक है। और देखो 80 है तो ये 40 हो जाएगा, ठीक। आसान है यार, कितना आसान है देखो। चलो अगले क्वेश्चन पे बताओ, ये कैसे, इसका मान x का मान पूछा है, x का मान पूछा है तो काफी इजी है, देखना। तो मुझे बताओ आप लोग कि ये चक्री चतुर्भुज है क्या? लिखोगे कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो बताओ कोण ए यानी ए कितना है, 2x है, ए कितना है 2x है, 2x प्लस 4। कोण सी कितना है 4x माइनस 64 बराबर 0। तो ये कितना होगा 6x हो जाएगा, 0 नहीं 180 अंश होगा, सॉरी भाई। चक्री चतुर्भुज के आमने सामने कोणों को कितना होता है 180 अंश होता है, तो 180 अंश हो गया। ये बताओ ये घटेगा क्या, यहाँ से इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा -60 हो जाएगा बराबर 180 अंश, क्योंकि एक प्लस एक माइनस घटेगा। 6x बताओ कितना हो गया 180 प्लस 60 जुड़ जाएगा ये 10 से जाकर। 6x बताओ कितना हो गया 240 हो गया। तो x का मान कितना होगा बताओ 240 बटा 6 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौको 24 40 अंश आ गया। यानी x का मान कितना पूछा है, x का मान कितना आएगा 40 अंश आएगा। विद्यार्थी ध्यान रखना इस बात का, बताओ कोई दिक्कत है? x का मान पूछा था मैंने, x का मान बता दिया 40 अंश। कोई दिक्कत है बता दो, बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ा जाए, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये वाला बोला है CAB का मान पूछा है और दिया है क्या कोण ADB, ADB यानी 30 अंश, AB कितना है 30 अंश हो जाएगा। ABC कितना दिया है ABC ABC दिया है 40 अंश दिया है, ठीक है। देखो ये अर्धवृत्त पे नहीं बना है, ओ ऊपर है, ठीक है। ये 40 अंश है, ठीक है, बहुत बढ़िया। पूछा CAB एक बात मुझे बताओ, इसका मान निकाल लोगे क्या? बताओ इसका मान, ये बताओ इसका मान क्या होगा अगर इसको लगाया जाए, लग जाएगा भाई। CAB यानी इसका मान पूछा है, ठीक है। तो ये बताओ ये वाला कोण कितना होगा, बताओ 60 अंश होगा, तो इधर भी 60 अंश हो जाएगा, 60, ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको x मान लिया जाए, ठीक है। तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, जल्दी करो, देखो कितना आ रहा है, करो तो। देखो ऐसे लगेगा यहाँ पर, बताओ ये 30 ये भी 30 हो जाएगा। और ये दिया है कितना 40 अंश, ABC ये 40 अंश दिया है। तो मुझे बताओ तो ये 40 और 30 कितना हो गया 70 हो गया, तो ये पूरा कोणा कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है, हल हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला यहाँ पे दिया है आकृति ABCD में चक्र चतुर्भुज है, ये चक्र चतुर्भुज है, ठीक है। DBC 55 अंश, DBC यानी ये 55 अंश है। BAC 45 अंश, BAC यानी BAC 45 अंश है। अभी मैं हल करवाया था इसको, BCD का मान पूछा है, BCD यानी पूरा मान पूछा है, ठीक है। तो चलो इसको मुजबानी हम लोग हल करते हैं, देखना मुजबानी हल करते हैं, ठीक है। चलो देखो ये मुजबानी हल करते हैं, देखना समझना, देखना भी मुझे बताना आप लोग। ये बताओ मैं यहां से देखूं तो ये भी क्या आएगा 55 आएगा, 55 आएगा कि नहीं, क्योंकि ये जो है आपका वृत्तखंड बना रहा है। देखो ये DC क्या है वृत्तखंड, या एक ही जीवा पे बना कोण क्या होता है बराबर होता है। तो एक ही जीवा से कैसे बना है कोण देखना जरा, ये वाला कोण यानी देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है बराबर, ये 55 है तो ये भी 55 होगा, दिया था 55। अब बताओ ये पूरा कोण कितना हो गया 55 और 45 कितना हो गया 100 हो गया, 55 और 45 कितना हो गया 100 हो गया। अगर ये पूरा कोण 100 हो गया तो ये पूरा कोण कितना होगा 80 होगा, ये 80 अंश आ जाएगा। बताओ आया कि नहीं।
अगर ये पूरा कोण कितना बाबू 45 और 55 जोड़ने पे 100 है, तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का कितना होता है 180 अंश होता है, तो 100 ये 80 180 हो जाएगा। ठीक है, बताओ अगर ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा ना, बोलो भाई। ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा। ठीक, और इसको जोड़ दिया गया है, कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको बता दो। एबीसी बीएससी का मान पूछा है, बीएससी का मान बताओ। बीएससी का मान पूछा है, ये 90 अंश होगा तो फिक्स है। ठीक है, ये 90 अंश होगा तो फिक्स है। देखना ये 120 है तो ये कितना होगा बताओ? ये 60 होगा, चक्रीय चतुर्भुज है 60 होगा। तो बीएससी यानी बीएससी बताओ कितना होगा? अगर ये 90 या 60 है तो ये कितना होगा? 90 60 150 हो गया, ये 30 होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा कि नहीं होगा? फिर से समझो, फिर से समझो, फिर से समझो। अगर यहाँ पे दिया है, समझना बाबू, 120 दिया है तो ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों को ये कितना होता है 180 अंश होता है, तो ये 60 हो जाएगा। अगर ये 60 है और यहाँ पे अर्धवृत्त पे बना कोण क्या है, देखो ये अर्धवृत्त पे इसी पे बना है, तो यहाँ से यहाँ तक 90 अंश हो जाएगा। तो 60 और 90 कितना हो गया 150 हो गया। 150 ये कितना हो जाएगा बताओ? 180 अंश बनाना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो ये 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो 150 और 30 180 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला CBE का मान पूछा है, CBE का मान पूछा है। तो इसको आप लोग को होमवर्क में दे रहे हैं, काफी टाइम हो गया है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अब अगला वीडियो हम लोग का रहेगा स्पर्श रेखा पर। ठीक है, तो हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है बच्चे, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग।